अमेरिका के यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बाद उसके ईरान से तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के समर्थन के लिए ईरान को चिताया है। पूरे मध्य पूर्व एक बड़ी जंग के मुहायने पर खड़ा है। मध्य पूर्व के दो देश इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी भी वक्त लाखों लोगों की जान ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी अब आर पार की जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ मैनेजर जनरल हुसैन सलामी ने शनिवार को कहा है, हालांकि इस्लामिक गणराज्य युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन वह किसी भी टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हुसैन सलामी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराना है और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आगे कहा, हम दुश्मन की धमकी या युद्ध की संभावनाओं से डरते नहीं हैं। हम सैन्य आक्रमण और मानववैज्ञानिक युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों बार बमबारी की, जिसका संदेश साफ था कि अगर तुम इजराइल पर एक मामूली रॉकेट भी दागोगे तो नुकसान बेहिसाब होगा। एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह को कुचलने को ये कदम इजराइल की रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बल्कि बड़ा मकसद है कि हिजबुल्लाह का नाश कर दिया जाए। अभी तक इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के अलावा 3,851 लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा 9,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हुसैन सलामी ने दुनिया के सामने ईरान की ताकत का खूब बखान किया और साफ किया कि ईरान इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सलामी ने बताया है कि ईरान के पास विशाल और संचित क्षमताएं हैं, जिन्होंने वहां उजागर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है, हम दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को जानते हैं, सभी हमारे निशाने के अंदर हैं। हमारे पास उन हमला करने वाले और उन्हें ईरान के लिए क्षमताएं सभी मौजूद हैं, भले ही उन्हें अमेरिका से पूर्ण समर्थन क्यों ना प्राप्त हो। आपको बता दें, इजराइल के हमलों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के निचले रैंक के काफी ज्यादा लड़ाके मारे गए। इसके अलावा इजरायली सेना ने कई बार सीरिया से लेबनान में हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे ईरान प्रायोजित काफिलों पर भी हमला किया। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ कि हथियारों को लेकर आ रहे ईरानी विमान इजरायली हमले के डर से वापस चले गए। वहीं ईरानी नौसेना के जहाजों को भी वापस लौटना पड़ा। यानी इजराइल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार न पहुंचे। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक इजरायली सेना को 26 जनवरी तक लेबनान से बाहर निकलना था, लेकिन इजरायली सैनिक 18 फरवरी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आए। लेकिन अभी भी लेबनान की सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र में इजरायली सैनिक मौजूद हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।